प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। सुबह के इस बढ़िया सुंदर समय के लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी खुश हैं, सभी आनंदित हैं। दिल से ताली बजाएंगे और विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारे बीच में है। वो महान सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में है। वो अपने लोगों के बीच में आ चुका है। हालेलुया। राजा की ललकार इस तंबू में है। राजा की ललकार इस तंबू में है और वो तंबू आप हैं। हालेलुया। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और आइए हम जल्दी से अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और विलाप गीत और यशाया, इसके हम 65 और उसकी 6 पढ़ेंगे। यशाया 65 उसकी 6। देखो ये बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप ना रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है। इसीलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तोल कर दूंगा। और इसी के साथ विलाप गीत 5 उसकी 7 आयत हम पढ़ेंगे। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और एक दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, खास करके पिता आज के सुंदर बढ़िया समय के लिए जो तूने तेरे लोगों को तेरी उपस्थिति में लेकर आया पिता। होने पाए कि प्रभु आज का वचन तेरे लोगों के लिए बेहतरी और तरक्की के लिए प्रभु, और पहले खुदा जी प्रभु, जब तेरे वचन को ये पूरे मन के साथ, पूरे ध्यान के साथ सुनते हैं, तो प्रभु इनके बीच में से सारे रोग, सारी मांगी, सारी कमजोरी, सब दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव मसीह यीशु नासरी के नाम से उसी क्षण दूर हो जाए प्रभु, और तेरे नाम को ही महिमा मिले प्रभु, क्योंकि तू ही महिमा के योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है। तेरे सिवा दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है पिता, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं प्रभु। तू हमारा जिंदा और जीवित परमेश्वर प्रभु, जो हमेशा अपने लोगों की दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुनता है, सुनकर उत्तर देता है, जवाब देता है पिता। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। सभी तैयार है? आमीन। तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले संडे मैंने एक चैप्टर दिया था, जिसमें से आप बताना कि आपने उसमें से क्या पढ़ा या आपको क्या मिला उसमें से। तो दूसरा शमूएल 12 अध्याय था ये, और उसमें आप किस किस ने इसको पढ़ा? हाँ, तो आपने बताना है कि आपको इसमें से क्या पता लगा कि दाऊद ने किस कारण से पाप किया, या दाऊद के जीवन में ये पाप क्यों आया, है ना। ये एक मैंने क्वेश्चन रखा था आपके आगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हाथ खड़ा करेंगे और बताएंगे, और मैं पहले सुनूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप वचन में ही पता लगे, क्योंकि मैं इसलिए पहले पूछ रहा हूं कि अगर मैंने प्रचार में बता दिया तो फिर आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा ये देखना चाहता हूं कि आपने जब उस चैप्टर को पढ़ा तो आपको उसमें से क्या लगा कि हाँ भी दाऊद का ये पाप था। तो हाथ खड़ा करेंगे और मैं पूछूंगा और वो बताएंगे, और माइक उनके पास जरूर पहुंचाया जाए, जो जिनसे मैं बोलूंगा कि वो बताएंगे।
तो हाथ खड़ा करेंगे कि आपको उसमें से क्या मिला। सिस्टर सोनिया है कि आपको इसमें से क्या पता लगा कि दाऊद ने क्यों पाप किया। हाँ ठीक है, क्लैपिंग करेंगे। हाँ दूसरा दीक्षा है। दूसरा सैमुअल 12:9 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर, क्योंकि वह काम किया है जो उसकी दृष्टि में बुरा है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाएंगे। अच्छे से सीमा है, बताएंगे, माइक लीजिए। दाऊद ने हित्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना दिया। गुड, वेरी गुड, ताली बजाएंगे। और भाई डैनी है। जब वो छत पर टल रहा था तो उसके मन में बुरा विचार आया और उसने उसकी पत्नी को अपने घर बुलवाकर उसके साथ दुष्ट काम किया। ये दुष्ट काम करने से उसका जो बच्चा हुआ व्यभिचार का वो भी मर गया और उसने उरिया को भी जंग में खुद मरवा डाला। वहाँ उसको बोला कि जहाँ ज़्यादा लड़ाई हो रही है उसको वहाँ छोड़ देना ताकि वो मर जाए। ये सारे गुनाह करने के बाद यहोवा का क्रोध उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ता। आमीन। गुड, वेरी गुड, ताली बजाएंगे। सबसे पहले दाऊद ने पाप में विचार किया अपनी आंखों से। इसके बाद उसके मन में आया और उसने उसकी पत्नी के साथ उरिया की पत्नी के साथ विचार काम किया। ठीक है। खुदा में यीशु की आज्ञा को उसने कुछ ना। गुड, वेरी गुड। साहिल बताएगा, माइक जो कारण था वो दूसरा सैमुअल 11:2 में है। उसने जब अपनी छत पे टहल रहा था तो उसने इस औरत को देखा जब, तो इसमें मेंशन है कि शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वो सुंदरता थी वो कारण, ठीक है, वो मेन कोज है जिसकी वजह से उसने वो पाप किया। और क्यों मतलब क्यों आया उस पर वो उसकी परीक्षा हो सकती थी। ठीक है, गुड, ताली बजाएंगे। और किसी को, भाई सुनील, भाई संजू, हाँ भाई संजू दीजिए माइक। हाँ भाग कर जाएगा, दीजिए जल्दी से। हाँ जी, लालच में। हाँ लालच का, ठीक है, ताली बजाएंगे। गुड, भाई सुनील। दाऊद ने उरिया की पत्नी को देखने के कारण उसके मन में लालच आया और दूसरे के घर का लालच किया उसने, जिस कारण उसने ये पाप किया उसको धोखे से और प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। ठीक है, गुड, ताली बजाएंगे। और हाँ भाई गुल्लू है, उनको माइक दिया जाए। भी क्या था लालची। हाँ ठीक है। और भाई गोल्डी या कोई और, हाँ साक्षी को दीजिए। हाँ जी, आगे थोड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना इसलिए। हाँ दाऊद ने व्यभिचार किया और प्रभु की आज्ञा को तोड़ा, जिसकी वजह से उसका जो बेटा पैदा हुआ। हाँ गुड। और दूसरा आप छत पे टहल रहा था, उसने उरिया की पत्नी को देखा और उसके मन में विचार था, मतलब कि लालसा और लालच के कारण उसने व्यभिचार किया और उसके कारण उसने एक और बात किया कि इसके पति को भी जंग में मरवा दिया। एक पाप को ढकने के लिए उसने और पाप किए। गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग सभी के लिए, सभी के लिए क्लैपिंग करेंगे। और मुझे खुशी है कि आपने जो आपको एक बताया गया था कि आपने इस चैप्टर को पढ़ना है और आपने इसे पढ़ा भी है और बिल्कुल सही सही आपने जवाब दिए हैं। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने शायद अपनी पत्नी को पहले बताया हो, आपके मन में हो सकता है पास्टर जी की पत्नी है तो शायद इन्होंने उन्हें पहले बता दिया हो, लेकिन ये मैंने खुद यहाँ पर आंसर यानी कि लिख के रखे हुए थे पहले से ही, और ये अभी जस्ट मैंने मंच पर आने से पहले ये लिखे थे पहले से ही, तो किसी को मैंने बताया नहीं।
और मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही बात है, जो भी आपने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि आपने मैं ये समझता हूँ कि बड़े ध्यान से और गौर के साथ पढ़ा, तभी आपको ये आंसर मिल पाए हैं। और राजा दाऊद उसने सबसे एक काम किया था कि गरीब की भेड़ को ले लिया था, है ना। एक उदाहरण दी थी कि उसने एक गरीब व्यक्ति की भेड़ को ले लिया, और वो गरीब व्यक्ति कौन था? उरिया था, है ना। तो उसको ले लिया। और दूसरी बात, यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना, ये सबसे खास बात है। यहोवा की आज्ञा को उसने क्या जाना था? तुच्छ जाना था। यानी कि उसने बिल्कुल कोई मायने नहीं, कोई बात नहीं, खुदा ने कहा था कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, देख लेंगे जो होगा। तो तीसरी, जो काम छुप कर किया जाता है खुदा उसे दिन दोपहर में प्रकट करता है। आमीन आमीन, है ना। जो काम दाऊद ने छुप कर किया, खुदा ने वो पूरे इज़राइल के सामने प्रकट किया था। हालेलुया। और चौथा, दाऊद के पुत्र की मृत्यु होना किसके कारण? व्यभिचार के कारण। बिल्कुल सही जवाब कि कलीसिया ने बिल्कुल सही पढ़ा, सही जाना और सही जवाब दिया, सही उत्तर दिया। और चौथा, पांचवी एक और बात थी, दाऊद के दो पुत्र हुए थे, एक जायज हुआ था और एक नाजायज हुआ था, है ना। और उसके बाद सुलेमान जो वो एक जायज औलाद थी वो। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कलीसिया में कि हमने एक नियम अब शुरू किया है। इस संडे के बाद हम शुक्रवार के दिन, काफी भाइयों से बातचीत हो चुकी है, हम क्या करेंगे कि हम शुक्रवार के दिन 8:30 बजे का टाइम होगा, या 8 बजे का 8:30 बजे का टाइम होगा। और जो चर्च के मेन भाई है, डीकन है, एल्डर है, पास्टर है, ये अब एक घर में जाएंगे और उस घर में एक घंटा दुआ करेंगे। आमीन। एक घंटा दुआ करेंगे। और इसमें आपने क्या करना है? ना तो आपने रोटी बनानी है, इसकी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये क्लियर है। चाहे आप लिख लो, अपनी अपनी डायरी पर लिख लो। फिर जब भाई लोग आए, हमें खाना नहीं बनाना है और ना ही हमारा खाने का कोई उद्देश्य होगा, हम घर से ही खाना खाकर आएंगे। सिर्फ हम पानी पी सकते हैं और 1 घंटा हम दुआ करेंगे। इस शुक्रवार से ध्यान रखना है। और हमने पर्चियां बनाई है, पर्चियों पर नाम लिखे हैं, और जिसकी व्यक्ति की भी, भाई की या बहन की वो पर्ची निकलेगी, हम उसके घर में प्रार्थना के लिए जाएंगे। ताकि इसमें ऐसा ना हो कि पास्टर जी ने सबसे बड़े से शुरू किया, बारी बारी सबसे लास्ट, ऐसा नहीं। अब जिसका नंबर पहले आ जाएगा, जिसकी पर्ची निकल आएगी, उसी के घर में शुक्रवार के दिन हम जाएंगे और सिर्फ प्रार्थना होगी, सिर्फ प्रार्थना होगी। कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी। पास्टर जी उसने ये कर दिया, पास्टर जी उसने वो कर दिया, ये बात नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ क्या होगा? प्रार्थना करना, सिर्फ 1 घंटा। और जब भाई लोग आए तो आपको पता होना चाहिए, जिस घर की पर्ची निकलेगी या जिस भाई की बहन की पर्ची निकलेगी, वो 8 बजे अपने घर में उस दुआ के समय को बना के रखे। अपना खाना खोना पहले खा ले, बच्चों को बोल दे, परिवार को बोल दे, और उसके बाद हम उसी टाइम में 8:30 बजे के करीब या 8 बजे के करीब हम पहुंच जाएंगे। 1 घंटा हम दुआ करेंगे। और ये दुआ करने का हमारा उद्देश्य क्या है? हमारी आत्मिक तरक्की, हमारे परिवारों की तरक्की, ताकि हम अपने मेन उद्देश्य से क्या हो चुके हैं? भटक चुके हैं। यीशु मसीह ने तो कहा था कि चलते चलते प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नेड़े। अब स्वर्ग का राज्य बिल्कुल नजदीक है, वरन द्वार पर है। तो हमें
उस उद्देश्य को पूरा करना, यहाँ मैसेज पढ़े हैं, थोड़ा कृपया एक मैसेज पकड़ाइए। और ये मैसेज है यीशु मसीह की गवाही, और इसके पीछे बड़ी अच्छी एक आयत लिखी है, और मैं चाहता हूं कि इस आयत को पंजाबी में है, तो जो अच्छी तरह पंजाबी पढ़ने से पढ़े कि क्या लिखा है, ये पीछे वाली आयत को पढ़ना है। मसीह दोस्तों, ਅਸੀਂ क्यों ठहर चुके हाँ, ਅਸੀਂ क्यों बैठे हुए हाँ। अब देखो नबी कह रहा है कि मसीही दोस्तों, यानी कि नबी के बीच में से होकर यीशु मसीह कह रहा है, नबी के बीच में से होकर कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अपना दोस्त, अपना मित्र बनाता हूं। तो कह रहा है कि मसीही दोस्तों, मसीह के दोस्तों, आप पढ़िए, ਅਸੀਂ क्यों ठहर चुके हाँ, हम क्यों ठहर चुके हैं, ਅਸੀਂ क्यों बैठे हुए हाँ, हम क्यों बैठे हुए हैं और अन्य उदासहीन हाँ, और इतने उदास हो चुके हैं। और ईमानदार होइए, परंतु अब हम क्या करें? ईमानदार बने, है ना। ईमानदारों का खुदा, ईमानदारों का परमेश्वर, और वो ईमानदार लोग कौन है? वो मसीह की कलीसिया है, मसीह की दुल्हन है, जो उसके वचन के प्रति ईमानदार है। तो वो क्या कह रहा है? नबी कह रहा है कि अब हमें ईमानदार होना है। आप पढ़िए, आओ अपने प्रभु ते विश्वास करिए, और आओ अपने प्रभु के ऊपर क्या करें? विश्वास करें। आओ ਅਸੀਂ ਕਲਵਰੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ मौत ਦੀ कदर करिए, और कलवरी पर यीशु मसीह की मौत की क्या करें? कदर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके बारे में विचार करें कि वो कलवरी के ऊपर, क्रूस के ऊपर ऐसे ही कुर्बान नहीं हुआ है। आप उसकी मौत को थोड़ा याद कीजिए। उसने अपना कीमती लहू बहाया किसके लिए? ईमानदार लोगों के लिए, जो उसके वचन के प्रति ईमानदार हैं, जो उसके हुक्मों के प्रति ईमानदार हैं, उनके लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया। तो हमें उसकी क्रूस की मृत्यु को याद करना है। पढ़िए, आओ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ कदर करिए, और आओ आज रात जो उसने पेट पर कोड़े खाए उनको याद करें। ये कैसी एक विचलित करने वाली बात है कि क्या कभी हमने दोबारा विचार किया? हम शायद यीशु मसीह के कोड़ों को भूल चुके हैं, हम शायद उसकी क्रूस की मृत्यु को भूल चुके हैं और आराम के साथ बैठ चुके हैं। हाँ, बैठ जाइए आप, आराम के साथ बैठ चुके हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि हमने असल में हमारा उद्देश्य क्या था, हमारा निशाना क्या था, यीशु मसीह ने हमें क्या सौंपा था। हालेलुया। इसीलिए नबी ने कहा कि हमें अब मसीह को ईमानदार होकर उसके कामों को करना है, जागृत होना है। तो ये प्रार्थना का मेन उद्देश्य यही है कि हम मसीह के कामों को फिर से क्या करें? दोहराएं, फिर से उन्हें लोगों के बीच में लेकर जाएं। हो सकता है कि हम शायद अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। अब चलते चलते प्रचार कैसे करना है? आज प्रचार कौन कर रहा है? ये हम समझते हैं कि प्रचार सिर्फ पुलपिट के ऊपर से किया जाता है। ये प्रचार नहीं है। जब आप यहाँ में चलते चलते तो नहीं प्रचार कर रहा, यहाँ तो मैं एक जगह पर इकट्ठा हूँ, खड़ा हूँ, हम सभी इकट्ठे हैं, लेकिन चलते चलते प्रचार किसने करना है? हमने करना है, वो मसीह की दुल्हन ने करना है। ने करना है। आप जब हम चर्च में, अपनी कलीसिया में जब कभी हम कोई बंदगी रखते हैं, सभा रखते हैं, चाहे वो छुटकारे की है, चाहे वो चंगाई की है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम बीमारों को दिलासा दें कि आओ चर्च में, आओ, जरूर आओ, आप चर्च में जरूर आओ, खुदा के भवन में आओ और अपनी चंगाई को पाओ। ये प्रचार है। प्रचार क्या है? मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाना, अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए कि क्या कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? बताइए अगर कर सकती है तो।
कौन सी चीज है मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? पहले मुझे बताइए कि कौन कौन मसीह से प्रेम करता है? आमीन। हाँ, प्रेम सभी करते हैं, परंतु कोई चीज तो है जो मसीह के प्रेम से अलग करती है। वो बोर्ड पर देखिए क्या लिखा है, कौन सी आयत है, कौन सी वर्सेस है। इसको थोड़ा पढ़िए, नोटिस बोर्ड पर जो लिखा है, भाई को माइक दीजिए, आप पढ़िए। रोमियो की आयत है ये। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश? देखिए, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? कलेश। अब कलेश कहां पर होते हैं? घरों में होते हैं, है ना? पता है सभी को। कलेश, क्या कलेश हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? बताइए। घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया, बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया, तो क्या हम बच्चों के कारण चर्च में ना आए? क्या हम पति पत्नी आपस के झगड़े के कारण हम मसीह के प्रेम से दूर हो जाए? क्या कलेश, चाहे वो पड़ोसियों के साथ, चाहे वो घर में है, तो कलेश, क्या घर में कलेश डाला हुआ है? तो क्या ये कलेश आपको मसीह के प्रेम से अलग करता है? बताइए। यानी कि पति पत्नी अगर लड़ पड़े तो पति बोले मैं नहीं चर्च जाना, पत्नी के मैं नहीं चर्च जाना, दोनों का मसला खत्म। किसके कारण? एक कलेश के कारण। परंतु जो एक सच्चा विश्वासी है, जो मसीह की दुल्हन है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कैसा भी कलेश क्यों ना हो, कलेश भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये अलग मैटर है। आपका झगड़ा घर में अलग मैटर है, उसका मसीह के चर्च के साथ कोई संबंध नहीं है। वो झगड़ा आपने खुद पैदा किया अपनी गलत फहमियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण। मसीह कभी नहीं चाहता कि जो लोग उसकी सेवा करते, उसके भवन में आते हैं, उनके घर में झगड़ा हो। तो कलेश पहले नंबर पर क्या है? कलेश। फिर आगे संकट। संकट। अब संकट, कैसा संकट प्रभु? कोई आने जाने का प्रबंध नहीं। क्या संकट हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आगे उपद्रव। उपद्रव, कि आपके ऊपर धक्का हो गया, आपके ऊपर किसी ने जबरदस्ती हमला कर दिया। अरे आज तो हम थक गए, आज हमारे ऊपर बड़ा तगड़ा हमला कर दिया, झगड़ा हो गया, ये हो गया, उपद्रव कर दिया किसी ने, तो आज चर्च में नहीं जाएंगे। ये इन सारी बातों का गुस्सा हम चर्च में क्यों निकालते हैं? इन सारी बातों का गुस्सा हम कलीसिया पर क्यों उतारते हैं? अगर हम कहते हैं कि मसीह के साथ हमारा प्रेम है, हम मसीह से प्रेम करते हैं, तो फिर ये बातें आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती हैं। इनमें से एक भी बात आपको रोक नहीं सकती है। आगे बढ़िए। अकाल भी नहीं रोक सकता। घर में चाहे खाने के लिए कुछ भी गिना हो, घर में चाहे खाने के लिए कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, किसी भी प्रकार का अकाल ये नहीं है खाने का अकाल होता है हर तरह का। हो सकता है कपड़े पहनने का अकाल, कपड़े भी ना हो पहनने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसे ना हो, गाड़ी के लिए किराया ना हो, ये ना हो, वो ना हो, अकाल, हर चीज का अकाल। तो क्या वो अकाल भी आपको मसीह के पास आने से रोक सकता है? ये मसीह का प्रेम ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। मसीह का प्रेम, देखिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना, संत यूहन्ना 3:16, कि उसने जगत के साथ, जगत कौन? आप लोग यहां बैठा एक एक जन जिसका भरोसा मसीह के ऊपर है, लिखा उसने संसार के लिए, जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि क्या पाए? अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन अब मसीह में है। मान लीजिए आपके पास धन आ गया, दौलत आ गई, गाड़ी आ गई, घर आ गया, लेकिन अगर आपके पास अनंत जीवन नहीं है तो आप सीधा नरक में है। कहां पर है? सीधा नरक में है। अगर आपके पास अनंत जीवन नहीं है, मसीह का प्रेम नहीं है, तो हम मुश्किलों में हैं, हम परेशानियों में हैं।
और कोई भी चीज मसीह के पास आने से हमें रोक नहीं सकती है। आप पढ़िए। नंगाई, और नंगाई, हाँ पढ़िए। जोखिम, हाँ जी। तलवार और मृत्यु, जीवन, ये सब इनमें से कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से रोक नहीं सकती, मौत भी नहीं रोक सकती। मैं बताना चाहता हूं कि एक बहन थी, जैसे पहले हम चर्च में, और वहां उसको शुगर की समस्या थी, और उसकी शुगर के कारण उसका चेहरा भी कितना सूज गया था, है ना। पांव इतने बड़े बड़े सूज गए थे और उसे यूरिन पाइप लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो चर्च में आकर बैठी होती थी। फिर भी चर्च में बैठी होती थी। क्यों? लेकिन इस कंडीशन में उसे कहां होना चाहिए था? हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन वो कहां पर थी? वो चर्च में थी। उसे मालूम था कि डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। कोई दवाई, कोई डॉक्टर वो हमें मना कर सकता है, नहीं भैया अब ये दवाई काम नहीं करेगी, लेकिन एक ही दवाई है, खुदा का वचन, जो हमेशा काम करता है, कभी असफल नहीं होता। क्या ये मसीह का प्रेम नहीं है ये? कि अगर हम ऐसी कंडीशन में भी है, उसने शर्म नहीं की कि मुझे यूरिन पाइप लगी हुई है, या मेरा चेहरा सूजा हुआ है, या मेरे पांव में सोजिश आ रखी है, उसने इनमें से किसी बात की परवाह नहीं की और चर्च में आकर बैठे रहना, क्योंकि पता था ठीक करने वाला एक ही है, यीशु मसीह। ये है मसीह का प्रेम, ये है मसीह का विश्वास। एक बच्चा था, और जब उसको बच्चा लगा लो, थोड़ी उम्र का था, बड़ा था, और उसे कहा कि तुझे ये फलानी प्रॉब्लम है, तुझे चेक किया है और ये वाली तुझे डिसीज है। उसने पता क्या कहा? कहता डॉक्टर की रिपोर्ट ही गलत है, डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये विश्वास है मसीह के साथ, ये है मसीह का प्रेम, कि डॉक्टर गलत हो सकता है, दवाइयां गलत हो सकती हैं, और व्यक्ति गलत हो सकता है, पर खुदा कभी गलत नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब 38 आयत पढ़िए इसका, रोमियो का 8 उसकी 38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, आप देखिए, और पौलुस कहता है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना ना प्रधानताएं, ना ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, और ना ही सामर्थ, ना ऊंचाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से, हाँ, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। कोई भी सृष्टि भी आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पहले मसीह के प्रेम को समझना पड़ेगा, मसीह के प्रेम को समझना पड़ेगा। क्रूस के ऊपर ही समझ सकते हैं उसे, क्रूस के ऊपर ही समझ सकते हैं। और नबी कहता है कि एक बार जब वो एक म्यूजियम में गया और वहां पर उसने मसीह की एक मूर्ति को देखा, स्टैचू बना हुआ था, जहां पर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है, कांटों का ताज है, और उससे लहू की बूंदें टपकती हुई दिखाई दे रही हैं, और उस मसीह का ध्यान कहां पर है? नीचे है। और दो व्यक्ति वहां पर देख रहे थे, कहते ये कैसी स्टैचू है, ये कैसी मूर्ति है, इसमें तो हमें कोई कुछ खास बात नजर नहीं आ रही। वो आपस में बातें कर रहे थे, और वो एक बड़ी खास मूर्ति थी, और उसी मूर्ति के कदमों में एक वेदी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? एक वेदी बनी हुई थी। और नबी कहता है कि जब वो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे कि ये जो मसीह की जो मूर्त है, इसमें क्या खास बात है, ये तो एक साधारण ही है। लेकिन नबी ने जब उनसे कहा कि भाई आप वो जो वेदी है ना, आप उस वेदी पर झुके जाकर, और तब वेदी से झुककर मसीह की ओर देखें,
तब आपको पता लगेगा कि मसीह का प्रेम क्या है। जब आप उस लहू की बूंदों को टपकते हुए देखते हैं, वो मसीह वहां पर देखता है, जो कोई वेदी पर आएगा मसीह उसे देख रहा है। कौन आ रहा है वेदी पर? कौन आकर पश्चाताप कर रहा है? कौन आकर घुटनों के बल हो रहा है? मसीह हमें तब देखता है जब उसके आगे हम झुक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हमारे कामकाज, हमारे घर के बर्तन, हमारे कपड़े, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारे घर के और भी काम, ये हमें नहीं रोक सकते हैं। ये रोक सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज हमें नहीं रोक सकती है। चुना हुआ जन कभी, नबी कहता, भरमाया नहीं जाएगा। चाहे कैसे भी मुश्किलें क्यों ना हो, कैसी भी परेशानियां क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, चुना हुआ जन कभी भी भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने संदेश की ओर आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि विलाप गीत में भी हमने पढ़ा, यशायाह की पुस्तक में भी हमने पढ़ा कि पुरखाओं के पाप, है ना, कि पुरखाओं के जो पाप है या पुरखाओं के जो शराब है, ये चले होते हैं परंतु पता नहीं चलता। परंतु हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? वो श्राप जो होते हैं, नबी कहता है, बाइबल कहती है, श्राप जो है ये बहुत ही भयानक होते हैं। क्या होते हैं ये? पता ही नहीं लगता है। हालेलुया। अब पिछली बार हमने पढ़ा था हाउ टू ब्रेक जनरेशनल कर्स, कि हम पुश्तैनी श्रापों को कैसे तोड़ या खत्म कर सकते हैं। और देखिए, और चेले भी जानते थे, जब उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि ये व्यक्ति अंधा पैदा क्यों हुआ, तो वो जानते थे। उन्होंने सवाल किया, यीशु क्या इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया कि ये जन्म से ही अंधा पैदा हुआ है? अब चेले जानते थे कि एक शराब माता पिता की ओर से आगे चलता रहता है। हालेलुया। और देखिए, और नबी कहता है कि शराब के बड़े ही एक अलग अलग तरीके हैं। संतान ना होना बंधन है, लड़का ना होना बीमारी का बंधन, रोग या बीमारी, ये सब क्या है? ये शराब के ही अधीन आते हैं। हालेलुया। और देखिए, जब हम देखते हैं जॉन चैप्टर 9 और उसकी 1-2 दिन पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूं इसी के बारे में ही, कि पाप जो है ये पुश्तैनी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले आती है। परंतु यीशु मसीह के आने पर शराब जो है वो खत्म होगी है। हालेलुया। अब देखिए, मैंने पिछली बार बताया था, ध्यान करें, गौर करें, कई स्थान या घर परिवार शराबित होते हैं, जहां शराब चल रहे होते हैं, आप उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और आप उस शराब में चल रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता है। हालेलुया। और देखिए, उपदेशक की पोथी 6 उसकी 1, जहां पर हमने पढ़ा था कि चाहे व्यक्ति के 100 पुत्र हो, तो अगर वो उसकी सेवा ना करते हो तो ये भी एक शराब है ना? एक परिवार में 100 पुत्र हो और वो अपने माता पिता की सेवा ना करते हो, तो ये भी एक क्या है? श्राप है। हालेलुया। देखिए, नबी कहता है कि ये एक शैतानी लीक होती है। क्या होती है? शैतानी लीक जो चली आ रही होती है, पुराने समय से चली आ रही होती है। इसे कहते हैं एविल पैटर्न। दुष्ट का जो एक शराब है, उसकी लीक है, वो शुरू से चलती आ रही होती है। और ये इसकी पुष्टिकरण कैसे होता है, पता कैसे लगता है कि ये शराब चलता आ रहा है? भाई अब देखिए, बड़ा सिंपल है, साधारण। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या कहता है? वो पहले आपकी बीमारी की हिस्ट्री की जांच करता है। वो कहता है, पूछता है, अगर किसी को शुगर है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, अगर किसी को कैंसर है, तो डॉक्टर पहले क्या करता है? पुष्टिकरण करता है। वो पूछता है कि इससे पहले
घर में किसी को थी, माता पिता को या किसी रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम थी, तो वो कहते हाँ फलाने को थी। तो यानी कि अगर बीमारी आगे ट्रांसफर हो रही है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर बीमारी आगे ट्रांसफर हो रही है तो क्या श्राप आगे ट्रांसफर नहीं होते? होते हैं। बाइबल तो कहती है होते हैं, खुदा का कलाम कहता है होते हैं। हालेलुया। और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबसे पहले परिवार की हिस्ट्री के बारे में पूछता है। परिवार में पहले शुगर किसे थी, परिवार में ब्लड प्रेशर किसे था, या बीमारी या मानसिक संतुलन बिगड़ना, है ना। यहाँ भी एक चक्कर गांव है, वहां है एक फैमिली है, वो परिवार के सभी लड़के उनका दिमाग मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो ये क्या है? वो 3-4 भाई हैं और चारों के चारों ऐसे ही हैं। ये एक शराब है। हालेलुया। अगर बीमारी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है तो श्राप भी आगे ट्रांसफर होती है। अब देखिए ये पुष्प दर पुष्प आगे बढ़ते जाते हैं और आप डॉक्टर की बातों पर यकीन करते हैं परंतु आत्मिक बातों पर यकीन नहीं करते। डॉक्टर ने कह दिया ना, अरे ये बीमारी आपको है, तो अच्छा डॉक्टर साहब इसकी दवाई दीजिए, इसका हल बताइए। तो अगर पास्टर ने, चर्च ने, बाइबल ने आपको ये बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या हमें बोल दे रहने नहीं। आत्मिक बात को हम ग्रहण नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम उस शराब के अधीन बने रहते हैं। फिर चाहे डॉक्टर जितना मर्जी इलाज करे, जितना मर्जी वो दवाइयां दे, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जब हम आत्मिक बातों पर गौर करना शुरू कर देते हैं तब हमारा इलाज होना शुरू होता है। हालेलुया। अब देखिए दुष्ट का, शैतान का यही काम है कि वह आपको इन चिन्हों को देखने ना दे, वो आपका ध्यान इस तरफ जाने नहीं देगा। अरे नहीं नहीं ये आत्मिक बातें, ये तो संसारिक साधारण है, सारे में शुगर है की, सारे लोग ब्लड प्रेशर है, बड़े लोग ही देखे जिन्हें बीपी बढ़ता है, बड़े लोग ही देखे जिनको कैंसर है, बहुत सारे लोग देखे जिनको ये फलानी फलानी बीमारी है। और शैतान यही से तो आपका ध्यान, वो तो आगे शैतान के वश में है, वो शैतान ने लगा रखी है, तो वो आपका ध्यान उस तरफ आत्मिक बात की ओर जाने ही नहीं देता है। कि अगर इनका ध्यान आत्मिक और चला गया तो ये तो दुआ करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, ये यीशु के लहू को लगाएंगे तो ये मेरे शराब से छूट जाएंगे। इसीलिए शैतान वो आपका ध्यान इस तरफ जाने नहीं देता है। कोई रिश्तेदार बीच में आ जाएगा, और छड्डो, कोई दुआ प्रार्थना कुछ नहीं होती है, चर्च कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ ऐसे ही है भाई, आप डॉक्टरी इलाज करवाइए। हालेलुया। पर डॉक्टर भी किसने दिए हैं? डॉक्टर भी खुदा ने दिए हैं। नबी ने कहा कि डॉक्टर भी उसी की ओर से है, लेकिन जब खुदा का उन डॉक्टरों के ऊपर जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इलाज करते हैं तभी वो सही कर पाते हैं। हालेलुया। अब देखिए दुष्ट का, शैतान का यही काम है कि वह आपको उन चिन्हों को, उन बातों को देखने ही नहीं देता है। यिर्मयाह कहता है पुरखाओं के पाप शराब उठाने पड़े हैं। अब ये कौन कह रहा है बताइए? यिर्मयाह नबी कह रहा है कि हमें अपने पुरखाओं के पापों को उठाना पड़ रहा है, उनके अधर्म के कामों को हमें उठाना पड़ रहा है। हालेलुया। अब देखिए बाइबल में पाप सबसे पहले श्राप जो था वो किसे मिला था? आदम, हवा और सांप को, तीनों को। और आशीष भी ने सबसे पहले मिली थी, पिछली बार हमने पढ़ा था। अब देखिए कि कोई कह सकता है कि पुश्तैनी पाप कैसे काम करते हैं, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 5 उसकी 9 आई। व्यवस्था विवरण 5 उसकी 9, निर्गमन। हाँ माइक दे दीजिए भाई को। तू उनको दंडवत न करना। अब बाइबल कहती है कि तू उनको दंडवत
ना करना और ना उनकी उपासना करना। और ना, अब ध्यान से सुनिए, ये बड़ी खास बात है, सभी ने गौर से सुनना है इन वर्सेस को। यहीं से आपको पता लगेगा कि हम किसके अधीन हैं। बाइबल ने यहां पर क्या कहा, तू उनको दंडवत ना करना। किनको दंडवत नहीं करना है? प्राय देवताओं को, मूर्तियों को, और जो परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी चीज है उससे तू दंडवत ना करना। पढ़िए, ना उनकी उपासना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और कौन सा ईश्वर हूँ? जलन रखने वाला, जेलस रखने वाला परमेश्वर। और ये वो परमेश्वर है जो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। अब देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मसीह में आने से पहले हम क्या कर रहे थे? बताइए, हम यही काम कर रहे थे ना। जब हम मसीह को नहीं जानते थे, जब हम मसीह को नहीं पहचानते थे, जब तक हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया था, तब हम कौन से काम कर रहे थे? यही काम कर रहे थे, खुदा को जलन दिला रहे थे कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर मेरे सिवा तेरे सामने कोई दूसरा देवता ना हो, ईश्वर ना हो। हालेलुया। और जब ये सब काम हो रहे थे, तब क्या हो रहा था? पढ़िए, और जो मुझसे बैर रखते हैं, और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों को, हाँ, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। उनके बेटों को, पड़पोतों को, आगे बेटों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, समझिए बात को। अब जो पुरखा थे वो क्या करते रहे? क्या वो जब मसीह को ग्रहण नहीं किया तो वो पहले क्या करते रहे थे? है ना? ठीक है, यही काम होता था। जहां जिसने कहा कि जाओ, आओ चले, वहां पर हम दंडवत करें, वहां पर हम झुके, तो हम चले जाते थे। तो हम क्या कर रहे थे? हम उन बातों को, उन कामों को कर रहे थे जो खुदा को जलन दिला रहे थे। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है? कोई कह सकते हैं पुश्तैनी बात कैसे काम करते हैं अभी। अब उन्होंने वहां पर दंडवत किया, बाप दादाओं ने गलतियां की, बाप दादाओं ने ये काम किया, तो वो आगे किसके ऊपर पड़ रहे हैं? तीसरी और चौथी पीढ़ी तक, तीसरी और चौथी पीढ़ी तक। और यहाँ पर खुदा ने कहा, इसके अगली आयत क्या है? पढ़िए, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, परंतु जो उससे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और मेरी आज्ञा को मानते हैं, बोलिए, मानते हैं, मेरी आज्ञा को मानते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं, पढ़िए, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। उन हजारों पर करुणा किया करता करुणा किया करता हूँ। रहता हूँ। हजारों पर। शराब तो चौथी पीढ़ी तक है, शराब चौथी पीढ़ी तक है, परंतु करुणा हजारों पीढ़ियों तक है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें खुदा के सामने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो उसके वचन के खिलाफ हो। हालेलुया। भजन संहिता 112, 102, उसके 1 और 2 आयत हमने पढ़ी थी कि आपका परिवार फिर धन्य कैसे हो सकता है, आपके बच्चे कैसे धन्य हो सकते हैं। हम कहते हैं, वहां लिखा है तीसरी और चौथी पीढ़ी तक धन्य होंगे, श्रापित होंगे, है ना। तो धन्य कैसे हो सकते हैं? अगर बाप दादों ने अच्छे काम किए, बढ़िया काम किए, तो उनकी वजह से वो बच्चे भी धन्य होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, आपका परिवार कैसे धन्य होगा, कैसे धार्मिक हो सकता है? जब आपके बच्चे धन्य हो, फलवंत हो, तभी आप धन्य और धार्मिक हो सकते हैं। जब आगे आपकी पीढ़ियां जो है ना, बच्चे वो वचन में चल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपका आदर कर रहे हैं, मसीह में चल रहे हैं, मसीह से प्रेम कर रहे हैं, तब उसे हम धन्य परिवार कह सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो काम चल रहा है। एक धन्य फैमिली, एक ब्लेस्ड फैमिली कौन सी है?
यानी कि पति पत्नी बच्चे, अगर माता पिता है या और भाई बहन है बीच में, वो पूरा परिवार मसीह में है, वो धन्य फैमिली है, वो ब्लेस्ड फैमिली है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक उस तरफ जा रहा है एक उस तरफ जा रहा है, वो धन्य नहीं है, क्योंकि उनके मन में अलग अलग विचार है, अलग अलग बातें हैं। हालेलुया। और देखिए अब हम आते हैं दाऊद की तरफ, और मेरा जो सवाल था कि दाऊद ने पाप क्यों किया, है ना? दाऊद ने पाप क्यों किया? क्या कारण था कि दाऊद ने ये व्यभिचार किया या उसने ये ऐसा काम किया? इसके पीछे क्या था हमें, क्योंकि ये तो इसने शरीर में प्रैक्टिकली काम किए, वो श्रापित हुआ। नेचुरली बाइबल कहती है जहां पाप होगा वहां श्राप होगा, और जहां प्रेम होगा प्यार होगा वहां खुदा का अनुग्रह भी होगा। हालेलुया। अब देखिए दाऊद ने क्या किया था, दाऊद ने व्यभिचार किया और कत्ल भी किया। दो काम किए थे दाऊद ने। उसने सबसे बड़ी जो गुनाह परमेश्वर के सामने वो व्यभिचार है। व्यभिचार ये कैसे होता है? ये नहीं है कि ये वह व्यभिचार जब आप किसी के आगे झुकते हैं, किसी स्टैचू के आगे, तो आप वो भी व्यभिचार ही कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की आपने अपने मन में इच्छा रखी हुई है, ये व्यभिचार है। अगर आप अपने मन में किसी व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं या आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी एक व्यभिचार है। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में खुदा के सिवा दूसरा कोई ना हो, खुदा के सिवा कोई दूसरा। अगर आपके मन में कोई ऐसी बात है तो ये भी व्यभिचार ही है। अगर आप मूर्ति पूजा क्या है, स्टैचू ये क्या है? जब आप अपने मन में किसी ने सोच लिया मैंने ऐसा घर बनाना, ये वो घर मैंने लेना, उसका फलाना घर, ये व्यभिचार है, लालच है। क्या है ये? लालच है। मैंने उसके बारे में सोच लिया, मैंने उसके बारे में ये कर लिया, मैंने उसके बारे में ये कर दिया, तो यानी कि आप व्यभिचार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए नबी कहता है कि हमने जब ऐसे काम करते हैं तो ये शैतान ही है जो हमारे मन में ऐसी बातों को डालता है। अब दाऊद ने व्यभिचार किया, उसने कत्ल भी किया, ये दो काम किए, और ये काम उसने चोरी छिपे किए। कैसे किए? चोरी छिपे किए, भी किसी को पता ही ना चले। अब ध्यान से देखिए, सवाल ये है कि दाऊद से ये पाप क्यों हुआ, जबकि दाऊद परमेश्वर का मन भावता हुआ एक मनुष्य था, व्यक्ति था, परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, परमेश्वर का मसा किया हुआ था। और दाऊद जैसे ही, नबी कहता है, दाऊद जैसे ही आत्मिकता से बाहर आया, दाऊद जैसे ही आत्मिकता से शराब आ गया। क्या हो गया? शराब आ गया। चर्च नहीं गया और शराब आ गया। जैसे ही प्रार्थना से बाहर आया, उसके ऊपर शैतान ने अपना कब्जा कर लिया। आप आराम से बैठे रहो, शैतान यही चाहता है। आप दुआ मत करो, आप चर्च में मत जाओ। ये शैतान क्या करता है? वो यही चाहता है आप आराम के साथ बैठे। बहुत गर्मी है, थोड़ा पंखे के नीचे आराम कर लो, या बहुत सर्दी है, थोड़ा आराम कर लो, लू लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। शैतान आपको आराम से बिठाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा था कल, एक भाई गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत गर्मी थी, और आप जानते हैं कि मेरे ख्याल से पठानकोट में भी 44 डिग्री तक तापमान चल रहा है, और गुरदासपुर बटाला यहाँ तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा होगा, और अगर हम और अमृतसर चले जाए वहां और भी शायद ज्यादा हो सकता है ना, 46 तक हो सकता है। और इतनी गर्मी में, जबकि इतनी लू चल रही थी, और वहां पर कुछ लोग चर्च के पर्चे बांट रहे थे। तो वो भाई बता रहा था, कह रहा था कि
देखो ये जो पास्टर लोग हैं वो तो एसी में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन इनको कहां लगा दिया है? काम पे लगा। इतनी कड़ी धूप में। ये दाऊद के साथ रिलेटेड है बात, दाऊद के साथ रिलेटेड है। तो खुद तो वो कहां आराम से एसी में परिवार समेत बैठे हैं, परंतु अपने सैनिकों को या अपनी कलीसिया को भेज दिया, जाओ जाकर ये गर्मी में धूप में पर्चे बांटो। जबकि चाहिए क्या था? खुद जाना चाहिए था ना, खुद नमूना देना चाहिए। अब यही स्थिति दाऊद के जीवन में थी। अब देखिए नबी कहता है, बाइबल कहते हैं कि जब युद्ध होता था, जब युद्ध होता था तो उस वक्त जो राजा लोग होते थे उन्हें युद्ध में जाना होता था। राजा को युद्ध में जाना होता था। और आप देखिए यहां पर हुआ क्या कि जब इसको दाऊद के जीवन में ये पाप आया तो दाऊद के उस वक्त नबी कहता है, दाऊद की प्रतिष्ठा जो थी वो पूरे देश में फैली हुई थी, मान सम्मान था, हर जगह पर दाऊद का नाम था। हालेलुया। आपने बात को समझना है। मैं कहता इसको बंद कर दो, बंद कर दो इसको। और दाऊद जैसे ही उसके जीवन में ये पाप आया, जैसे ही उसने आत्मिकता से बाहर आया, पाप आ गया, शराब आ गया। और दाऊद से ऐसा क्यों हुआ, कारण देखें। अब इसका कारण मैं बताता हूं, असल कारण क्या था। इसको आप निकालिए संत मत्ती की अंजील 1 अध्याय और उसकी 5 आयत। मैं जो सही कारण है वो बताता हूं। संत मत्ती की अंजील 1 अध्याय और उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। सलोमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर गौर करना है, बात को समझना है। कारण क्या था कि दाऊद ने पाप किया। यहाँ लिखा कि सलमोन और राहाब से कौन पैदा हुआ? बोआज पैदा हुआ। अब राहाब कौन थी? राहाब एक वेश्या थी, है ना, पर उसने एक भला काम किया था। वो भला काम क्या था कि उसने उन भेदियों को अपने घर में उतारा था, उन्हें छुपाया था, उन्हें बचाया था। वो इजराइल के लोग थे और जिनको उसने अपने घर में उतारा था। अब देखिए सलमोन और राहाब से कौन पैदा हुआ? अब राहाब, इस राहाब को याद रखना है। राहाब कौन है? एक वेश्या है ना। राहाब एक, मैं इसलिए बार बार बात को दोहराना ताकि आपको बात समझ आ जाए कि दाऊद ने पाप क्यों किया। राहाब एक वेश्या थी और लिखा सलमोन राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूद से कौन पैदा हुआ? ओबेद पैदा हुआ। और ओबेद से कौन पैदा हुआ? यीशे पैदा हुआ। और यीशे से कौन पैदा हुआ? दाऊद पैदा हुआ। अब दाऊद की रिश्तेदारी कहां से आ रही थी? राहाब से आ रही थी। अब राहाब एक वेश्या थी और वेश्या का काम क्या है? ये एक शराब था उसके जीवन में। वेश्यावृत्ति क्या है? शराब है ये। और राहाब एक वेश्या थी और एक पुश्तैनी पाप था, शराब था, जो आगे आगे चलता जा रहा था। अब देखिए सलमोन और राहाब से बोआज, बोआज से ओबेद, ओबेद से यीशे और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। अब दाऊद से आगे कौन उत्पन्न हुआ? सुलेमान। अब सुलेमान की कितनी रानियां थी? 700 रानियां थी और 300 रखेलियां थी। अब देखिए, आप ध्यान से समझिए बात को। दाऊद ने भी वही काम किया, आगे सुलेमान बेटा वही काम कर रहा है। ऐसा ही है। तो कहां से चलता आ रहा है? ये पुरखाओं से चलता आ रहा है ये काम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद भी पिछड़ गया था, सुलेमान भी पिछड़ गया था, क्योंकि जो औरत उसने ब्याह ली थी उन्होंने उसके मन को कहां लगा दिया था? मूर्ति पूजा में। मूर्ति पूजा की ओर लगा दिया था।
उन्होंने यहोवा की ओर से उसके मन को हटा दिया। फेर दिया था, हटा दिया था। ये एक शराब था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, ध्यान से सुनना भी मेरी बात को। और राजा लोग जब युद्ध करने जाते हैं तो उसका धर्म था कि वह युद्ध में जाए और लड़े। ये राजा की एक जिम्मेवारी थी कि राजा युद्ध में जाए और युद्ध को लड़े, परंतु दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया था, ध्यान से देखिए। उसने अपने सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर युद्ध करो, जाओ जाकर तुम लड़ाई में शामिल हो। और उसके मन में कपट आ गया था, लालच आ गया था, व्यभिचार आ गया था। और उस व्यभिचार की वजह क्या थी? पुरखाओं के पाप थे। और इसी कारण दाऊद ने उस वक्त क्या किया, जबकि इसे युद्ध के मैदान में होना चाहिए था और ये अपने महल में आराम फरमा रहा था। क्या था? युद्ध में किसे होना चाहिए था? राजा को। लेकिन राजा तो अपने महल में आराम से बैठा है और वो सैनिक बेचारे वहां लड़े, युद्ध कर रहे हैं। अब दाऊद ने, ये उस समय की बात है कि जब दाऊद की प्रतिष्ठा पूरे चरम पर थी, पूरी तरह वो उसका साम्राज्य फैला हुआ था और लोग उसका डर मानते थे, उसका भय मानते थे। हालेलुया। अब गौर करें कि दाऊद से क्या हुआ था। पहली बात, व्यभिचार हुआ। व्यभिचार तो उसने किया ही किया, परंतु साथ में कत्ल भी किया। ये दो काम कर दिए उसने। क्या क्या किया उसने? व्यभिचार किया और कत्ल किया। उसने पाप किया और पाप हुआ तो शराब आ गया। अब शराब जब आया तो दाऊद से राज्य छीन लिया गया, नहीं तो उसकी प्रतिष्ठा पूरे वर्ल्ड में थी। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, अब जब दाऊद ने बतशबा से शादी कर ली और उससे पहले जब उसने बतशबा को देखा, जैसा कि आपने जवाब दिए, बड़े अच्छे सुंदर जवाब दिए सभी ने, खुदा बरकत दे। तो सबसे पहला काम उसने व्यभिचार किया। जब उसने बतशबा को देखा और उसे बुलवाया और उससे व्यभिचार किया, तो उससे जो पहली संतान हुई, खुदा ने उसे मार दिया। और ये नाजायज थी। ये कौन सी संतान थी? और नाजायज संतान जो है और एक जायज संतान जो है, इसके बारे में बाइबल एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है। कौन सी संतान खुदा की हजूरी में आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहां पर क्या है, व्यवस्था विवरण 23 उसकी 2 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसकी 2 आयत। व्यवस्था विवरण 23। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ हाँ। यहोवा की सभा में ना आने पाए। अब यहाँ क्या लिखा है? कोई भी कुकर्म से जन्मा हुआ या व्यभिचार से पैदा बचा यहोवा की सभा में ना आने पाए। हाँ, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। किंतु कितनी पीढ़ी तक? 10 पीढ़ी तक। 10 पीढ़ी तक उसके वंश में से कोई भी यहोवा के भवन में नहीं आ सकता था। ये एक नाजायज औलाद के लिए श्राप था। 10 पीढ़ी तक वो खुदा की हैकल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये श्राप ही है। समझ आ रही मेरी बात सभी को? हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए, जब ये बतशबा से पहले दाऊद से जो पुत्र पैदा हुआ, यहोवा ने इसे खत्म कर दिया, मर गया था। जबकि दाऊद ने बेशक इसके लिए उपवास रखे, प्रार्थनाएं की, परंतु वो नहीं बचा। लेकिन जब उसने बतशबा से शादी कर ली और शादी के बाद जब उसके जो बेटा पैदा हुआ, वो सुलेमान पैदा हुआ था। अब ये सही तरीका था, है ना? परंतु उसने, दाऊद ने क्या किया था? ऊरिया को मरवा डाला, उसका कत्ल कर डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था। ये तो व्यभिचार था। इसलिए उसकी पहली संतान यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं करने पाई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए,
दाऊद जैसे ही प्रार्थना से बाहर आया, जैसे ही आत्मिकता से बाहर आया, तो उसके जीवन में शराब आ गया। आज यही स्थिति लोगों की है। जैसे ही वो आत्मिकता से बाहर आ जाते हैं, दुआ प्रार्थना से बाहर होते हैं, तो वो पाप के अधीन होते हैं, शैतान के अधीन होते हैं। इसलिए बाइबल कहती है लगातार निरंतर दुआ करते रहो। क्या करते रहो? निरंतर प्रार्थना करते रहो। अब दाऊद ने अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार किया तो शराब आ गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी हमसे ऐसा हो गया, है ना? भाई जरूरी नहीं कि व्यभिचार हो गया, व्यभिचार के समान बहुत सारी काम है। पास्टर जी हमसे अचानक हो गया, तो ये अचानक कैसे हो गया? अब ये जैसा कि मैंने हर बार गलेशियंस की बुक्स में आपको पढ़ाया है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार है ना, ये झूठ, ये निंदा, ये सब ये क्या है? ये शरीर के काम है, ये व्यभिचार के ही काम है, इसी में आते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हमने व्यभिचार किया तो तभी हम शराब के अधीन हैं। अगर हम ऐसा काम भी करते हैं जो खुदा के वचन के खिलाफ है, तो हम कहां पर हैं? हम पाप के अधीन हैं। हालेलुया। अब इनमें से कोई एक भी काम किया तो आपने पाप किया, तो श्राप आया, श्राप आया तो आपका रैप्चर खत्म, आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। इट्स ट्रू, और ये सच्ची बात है, हकीकत है ये। हालेलुया। ठीक है, बहुत सारे पास्टर मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे ये गलती हो गई, अचानक हो गई। ये अचानक कुछ नहीं, शैतान की लीक चल रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब बाइबल कहती है अब इनमें से कोई काम आप नहीं करना चाहते थे, परंतु एक अनसीन डेविल पावर ने आपको उकसाया, उसने आपको पकड़ा, आपके दिमाग को पकड़ा, उसने आपके साथ बातें की, और लिखा ये अनसीन जिसे हम नहीं दे सकते, शैतानी पावर, शैतानी ताकत, वो क्या करती है? आपको विचार देती है। क्या करती है? वो विचार देती। कोई भी हो सकता है, वो आपका विचार आपके पास्टर के खिलाफ हो सकता है वो विचार आपके कलीसिया के खिलाफ हो सकता है वो भाई बहनों के प्रति और परिवार के प्रति हो। शैतानी अनसीन डेविल पावर जो है, ये क्या करती है? ये आपको सिर्फ एक विचार देती है ताकि आप उस पाप में शामिल हो जाओ। होता ना कई बार, यार मैं करना थे चाहता से, पर अचानक पर कितना हो गया, मेरा ध्यान उससे चला गया, मैंने तो ये चाहा भी नहीं था, परंतु ऐसा क्यों हो गया? हालेलुया। अब देखिए ये शैतानी ताकत है जो दिखाई नहीं देती, पर आपसे ये काम करवा देती है। ऐसा ही होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि हम मनुष्य मात्र हैं। क्या है? मनुष्य मात्र है। और अब देखिए दाऊद के पास उस वक्त लहू नहीं था कि वो अपने पाप को क्षमा करता था, ये था नहीं। पर धन्यवाद आज हमारे पास यीशु का लहू है। दाऊद के पास उस वक्त लहू नहीं था। और उसका जो पाप, इसलिए दाऊद बार बार भजन संहिता 51 में विनती करता है, प्रभु जब भी मैं दुआ करता हूं मेरा पाप मेरे सामने आता है, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं मेरी गलती मुझे याद आती है। दाऊद बार बार कहता है, बार बार उसे वो उसका पाप स्मरण आता है कि उसने एक तो व्यभिचार किया और दूसरा कत्ल किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हमारे पास अब क्या है? हमारे पास लहू है, हमारे पास अनुग्रह है। पुराने नियम में पापों को ढांपा जाता था, खत्म या मिटाए नहीं जाते थे, और ये सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा ही खत्म होते हैं। हालेलुया। अब देखिए नीति वचन 19 उसकी 14 पढ़िए। नीति वचन 19 उसकी 14। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। अब ध्यान दीजिए, इस बात पर गौर कीजिए। घर और धन कहां से मिल रहे हैं? पुरखाओं के भाग से। पुरखाओं की ओर से मिलते हैं।
अब जो तुम्हारे पुरखाओं ने कमाया बनाया वो ही आगे तुम्हें मिलना है। इसको मैं और भी पुष्टि करूंगा नए नियम में भी, ये तो नीति वचन में है, नए नियम में भी इसकी और भी क्लियर करूंगा इस बात को। अब देखिए भी जो संपत्ति है, धन दौलत है, ये पुरखाओं के भाग से मिलती है। लिखा उन्होंने बजुर्ग, उन्होंने बाबे दादे बड़े तगड़े सी, बड़े अमीर सी, ते वही हुण अज बच्चे अगे उन्होंने अमीर है, तगड़े में। ऐसे किसकी ओर से मिला वो भाग? पुरखाओं की ओर से मिला। अगर पुरखाओं की ओर से हमें ये आशीषें मिल रही हैं, बरकतें मिल रही हैं, हमारे अनुग्रह मिल रहा है, तो फिर जो उन्होंने पाप किए, जो गुनाह किए, वो भी तो उनकी ओर से मिलने हैं। ऐसा ही है ना बाइबल कह रही, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। अब और क्लियर कीजिए इस बात को। देखिए दूसरा कुरिन्थियां 12 उसकी 14, दूसरा कुरिन्थियां 12 अध्याय उसमें 14 इसको पढ़ेंगे। दूसरा, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, हाँ जी, और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, हाँ पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम्ही को चाहता हूँ। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, क्या लिखा है? बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पर किनको चाहिए? हाँ पढ़िए। पर माता पिता को बच्चों के लिए, परंतु माता पिता को बच्चों के लिए धन बटोरना चाहिए, उनके लिए उस भाग को बनाकर रखना चाहिए। हालेलुया। अब ये माता पिता कर रहे हैं ना, ये बच्चों को नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे चुपचाप बैठ जाएं। हाँ, जब ये अपनी नौकरियां करते हैं, अपने काम पर जाते हैं, तो अपनी मेहनत जो है अपने माता पिता को दें और अपने आने वाले भविष्य के लिए संभाल कर रखें। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि बच्चों को माता पिता के लिए नहीं, परंतु माता पिता को बच्चों के लिए, ताकि उनकी औलाद आगे आराम। आपने देखा कई परिवार ऐसे होते हैं, माता पिता क्या करते हैं, वो अपनी इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करते हैं? धन बटोरते हैं। लेकिन आज सिस्टम पता क्या हो चुका है? आपे कमान गए अही जम छड़िया और आपे कमान गए ना ब्याह दो, आपे करते रहेंगे। ये ऐसी बात नहीं है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए धन बटोरना चाहिए, ताकि उनकी आने वाली पुश्तें क्या हो? धनी हो, उन्हें आगे कोई मुश्किल ना हो। मैं बहुत बार एक बात हमेशा कहता हूं कि देखिए, अगर माता पिता ने आपके लिए पहले से घर बना दिया है, आपके लिए एक गाड़ी दे दी है, आपके लिए सब कुछ वो सहूलतें दे दी हैं, तो बच्चों को अब आगे क्या करना है? सिर्फ अब अपनी नौकरी करनी है, अपना काम काज करना है और अपने फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करना है। अब आने वाली पीढ़ी को अब घर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर ऑलरेडी पुरखाओं की ओर से बना हुआ है। ऐसा ही है ना। अब जिनके पास नहीं होता है उनके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि माता पिता कुछ करके नहीं गए, तो अब वो बच्चे भी अभी उसी शराब में मेहनत करते रहेंगे। पहले जमीन खरीदेंगे, फिर घर बनाएंगे। अब जमीन खरीदे, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता पहली पीढ़ी बीत जाए, दूसरी पीढ़ी बीत जाए, तो ये शराब आगे ही आगे। तो इसीलिए क्या करना है? माता पिता को बच्चों के लिए धन बटोरना है, ताकि आने वाली पुश्तें धन्य हो। वो भी कह सके धन्य है हमारे माता पिता। वो नीति वचन में पढ़ते हैं ना कि उस पत्नी को, यानी कि उस माँ को भी उसके बच्चे उठकर धन्य धन्य कहते हैं, उसका पति भी धन्य कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातें समझ आ रही हैं? हालेलुया। और देखिए, अब यहाँ पर भी पुरखाओं ने, माता पिता ने बच्चों के लिए धन बटोरना है। अब देखिए, जो पुरखाओं ने बनाया या उन्होंने बोया या जो काम किया, उसका भाग, उसका फल जो है पीढ़ी पीढ़ी यानी हजारों पीढ़ियों तक जाता है। लेकिन अगर जब वो गलत काम करते हैं तो वो तीसरी और चौथी पीढ़ी तक जाता है।
अनुग्रह बहुत दूर तक है, लेकिन शराब चौथी पीढ़ी तक। निपटारा हो सकता है अगर हम निपटारा करवाना चाहे तो। हालेलुया। अब देखिए व्यवस्था विवरण 28 उसकी 15 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 28 उसकी 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अब देखिए इससे 15 इससे पहले जितने भी वो आशीषी हैं, वो क्या है? आशीषी, ब्लेसिंग है वो। और 15 इसके बाद जो है ये शराब शुरू हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है, हाँ पढ़िए। अर्थात शापित हो तू नगर में, अब देखिए शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी। मतलब यहाँ पर हर बात में श्राप है। अब देखिए ध्यान दें कि बार बार घर में झगड़ा होना, रोग का लगना, घर में बार बार एक ही तरह का काम होते रहना, गर्भ का ना ठहरना, बार बार गर्भ का गिरना, मानसिक बीमारी का होना, किसी भी काम में बार बार असफलता होना, फलवंत ना होना, बच्चों की आज्ञाकारी ना करना, बातों को ना समझना, वचन का मन में ना बैठना, गलतियों को बार बार दोहराना आदि, ये सब पाप के अधीन है, शराब के अधीन है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, वचन का मन में क्यों नहीं बैठना, काम क्यों नहीं होता जीवन में, इसे हम थोड़ा पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 उसकी 1, 2, 3 आयत। इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 1, 2, 3 आयत। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। किनकी तरह वचन सुनाया गया? जैसे पिछले बाप दादाओं को सुनाया गया, उनको भी वचन सुनाया गया, परंतु उनके मन में नहीं बैठा। आज स्थिति क्या है? आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक नहीं हो रही, कारण वचन मन में बैठा ही नहीं है। हाँ पढ़िए इसको दोबारा। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, परंतु सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसीलिए वचन काम नहीं करता है, क्योंकि विश्वास के साथ बैठा नहीं। और इसीलिए वचन का जब हमारे हृदय में जाता है, मन में जाता है, विश्वास के साथ बैठता है, तब वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। आमीन। अपने आप को ध्यान दीजिए, परखिए कि क्या सचमुच जो वचन हम सुनते हैं, क्या हम इसे अमल में लाते हैं, क्या हम इसके अनुसार जीवन गुजारते भी हैं, या जो कुछ कहा जाता है क्या हम उसे पूरा करते हैं? बताइए। तो लिखा यहाँ वचन उनके मन में बैठा ही नहीं, इसलिए बार बार कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। जब वचन मन में बैठ गया, कभी बखेड़ा नहीं होगा, कभी मन में गलत विचार नहीं आएगा, कभी भी आप वचन से भटकेंगे नहीं, क्योंकि जब वचन अंदर होगा तो वचन आपके हृदय को, आपकी आत्मा को कंट्रोल करेगा। जब वचन विश्वास के साथ मन में बैठ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहाँ रहना चाहिए? मन में रहना चाहिए। पढ़िए इसको थोड़ा, इसको। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। उसके विश्राम में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अब जिन्होंने तो वचन सुन लिया, वो आराम, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, कोई कुछ मर्जी कहता रहे, जो मर्जी बोलता रहे, उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वचन तसल्ली दे रहा अंदर से।
जब कोई बात होती है तो आप वचन को याद कीजिए। अरे बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? आसान तरीका है, जब भी डेविल शैतान आता है, मन में कोई विचार देता है या कोई बात कहता है, आप बाइबल में देखिए, सीधा बाइबल में जाइए, पवित्र आत्मा तू मुझे बता ये बात तेरी ओर से है या शैतान की ओर से है, और 100% आपको जवाब मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, 100% आपको जवाब मिलेगा कि ये बात किसकी ओर से है। हालेलुया। अब देखिए आप धन्य या आशीषित कैसे और कहां कहां होते हैं। आप देखिए व्यवस्था विवरण जल्दी से निकालेंगे इसी का ही पहली आयत पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28 पहली। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आप देखिए सबसे पहले कौन सी बात है, सभी एक बार जोर से हालेलुया नारा लगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह का। हाँ, अब देखिए सबसे पहली बात क्या है? आज्ञा मानना और वचन को सुनना। इसको दोबारा पढ़ेंगे साइड को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आज्ञा को चित्त लगाकर मानना है, यानी कि जो आज्ञा आपको दी जाती है उसे चित्त लगाकर मानना है। तब यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनाऊंगा। अब ये किसके कारण? सुनने के कारण, उसकी आज्ञाओं को मानने के कारण, सुनने के कारण। आगे बढ़ेंगे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद जो है तुझ पर पूरे होंगे। ब्लेसिंग आ रही है। क्या आ रही है? ये ब्लेसिंग आ रही है। जब वचन को ध्यान से सुनते हैं, मन में रखते हैं, तब ये ब्लेसिंग, ये आशीष आपके ऊपर आती है। लेकिन जब वचन मन से निकल गया तो आशीष निकल गई, ब्लेसिंग खत्म हो गई। लेकिन वचन मन में है तो क्या है? आशीष है, बरकत है। होता है ना, अगर घर में कोई खास व्यक्ति है जिसके कारण हमें बड़ी आशीष, भाई थोड़ा 2-4 दिन और है। बाइबल में हम पढ़ते हैं ना, जब दाऊद ने संदूक को दाऊदपुर में लाना था तो वो लाने से असफल हुआ, तो वो संदूक किसके घर में 3 महीने तक पड़ा रहा? ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक पड़ा रहा। अब जिसके घर में यहोवा का संदूक पड़ा हो, यहोवा का वचन पड़ा हो और उसे मालूम पड़ चुका है इसके कारण मुझे आशीष मिल रही है, बरकत मिल रही है, तो क्या वो उसे जाने देगा? तो वो तो हाथ जोड़, नहीं प्रभु थोड़ा और, कोई राजा जी 1 महीना और रहने दो, मैं थोड़ी और बरकत लेना चाहता हूं, वो नहीं जाने देगा। इसी प्रकार से खुदा का वचन है, संदूक अपने मन में रखो। ये बाइबल, जब तक बाइबल ये वचन आपके मन में है, आप आशीष पाते रहेंगे, आप अपनी बरकतें पाते रहेंगे। हालेलुया। हाँ पढ़िए। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। अब देखिए यहाँ पर हर बात धन्य कही जा रही है। धन्य तो कहाँ पर है? खेत में। खेत में। धन्य हो तेरी संतान, धन्य तू खेत में, धन्य तू शहर में। अब देखिए खास बात, ध्यान दीजिए इस बात पर। आप अमेरिका जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो आप वहां भी धन्य होंगे। आप बाजार में जाएंगे, आप वहां भी धन्य होंगे। आप कहीं जाएंगे, आप वहां भी धन्य होंगे। क्यों? आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष आपको ओवरटेक करके पहले से ही वहां पहुंची होगी।
पहले से ही वहां पर पहुंची हुई धन्य कैसे है व्यक्ति? अगर हम यहाँ धन्य हैं तो हम वहां भी धन्य हैं। अगर खुदा की आशीष हम पर यहां पर है तो वहां पर भी आशीष पहले से होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग धन्य तो होते हैं परंतु उनकी वो आशीष वहां आगे पहुंची नहीं होती। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है कि धन्य हो तुम जब आप अमेरिका में होंगे तो आपकी आशीष पहले ओवरटेक करके वहां पहले से खड़ी होगी। हाँ भाई देख मैं तेरे लिए पहले यहाँ हूं। खुदा की आशीष पहले से है। आप अपने काम पर जाएंगे वहां पर आपकी आशीष पहले से खड़ी होगी। आज दिहाड़ी 500 मिलती है तो आज 1000 मिली है, प्रॉपर मिली है। आपका काम सफल होगा। क्यों? क्योंकि आप धन्य हैं। आपने वचन को सुना है, मन में बिठाया है। लेकिन यही स्थिति उल्टी कर दो। अगर आप यहां पे शराब पीता है, अमेरिका में जाएंगे वहां शराब पहले खड़ा होगा। आया भी मैं तैयार है पहले ही। तू भावें इथे रह ते भावें उथे रह, इको जिहा है। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान करना। धन्य कब है? धन्य तब है जब वचन को ध्यान से सुनते हैं, वचन मन में रखते हैं, तब हम आशीषित हैं। तब हम अपने आप को धन्य कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि चर्च में वचन हृदय में आ गया, चर्च से जाते ही वचन बाहर निकल गया। तो स्थिति कौन सी है ना? वही आ गया ना, श्रापित, पापी। हालेलुया। तो इसीलिए आपकी आशीष आपको ओवरटेक करके पहले से ही वहां पहुंच जाएगी। आप अपने काम पर भी धन्य होंगे। आपके घर में आपकी जो परात है ना आटे वाली, वो भी धन्य होगी। नहीं तो कई बार जाते हैं ना तो आटे का ढक्कन उठाते हैं तो पीपा खाली ठन 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 आ जाती है। तो ये धन्य नहीं होना है। धन्य तब है जब हमारे हर चीज पर खुदा की आशीष होती है, बरकत होती है। हालेलुया। आप सिर्फ वचन सुनने और मानने के कारण ही धन्य हो सकते हैं। आप सब जगह धन्य होंगे। आपकी आशीष आपके साथ साथ जाएगी। आप जहां भी होंगे आप वहां पर धन्य ही होंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से स्थान पर हैं, आप वहां भी धन्य ही होंगे। क्योंकि खुदा की आशीष आपके साथ है। आपके पहुंचने से पहले आपकी आशीषें आपके आगे पहले पहुंची होगी। कहते करो रज के खाइए थे अगे भी रज के मिलता है। तो घर से ही आशीष लेकर जाएंगे तो आगे भी आशीष ही मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है, बाइबल कहते हैं शराब आपको ओवरटेक करेगा। आप अमेरिका में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, बाहर कहीं भी होंगे, अपने काम पर होंगे, आप वहां भी शराबित ही होंगे। और क्या आपने अब्राहम वाली आशीष पाई है तो ठीक, नहीं तो शराब। अब्राहम वाली आशीषें हमारे पास है, हम उनके अधिकारी हैं। हम उनको लेने के लिए खुदा का हमारे ऊपर अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। अब पहला राजा 21 अध्याय और उसकी 27 आयत 28 और 29 हम पढ़ेंगे। पहला राजा फर्स्ट किंग 21 चैप्टर 27, 28, 29 वर्सेस पढ़ेंगे। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़ने पड़ा रहने लगा। अब अहाब राजा के बारे में जानते हैं। उसने यानी कि इजराइलियों को और एलिया को और इन सभी को जब उसने तंग किया, इजबल ने ये सब कर दिया, तो लिखा फिर अहाब ने अपने आप को नम्र भी किया। क्या किया? ध्यान से सुनने वाली बात है। उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, एकदम तुच्छ जाना। हाँ पढ़िए। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अहाब ने क्या किया? अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। हाँ पढ़िए। और तभी पांव चलने लगा। हाँ जी। तभी यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। हाँ पढ़िए। क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? अब देखिए ये खुदा का अनुग्रह कब आया, कब शराब हटा।
जब उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, उपवास में बैठ गया, यानी कि अपने कहा प्रभु मैं एक तुच्छ मनुष्य हूं, मैं एक जीरो हूं। उसने नम्र किया, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। और ये बात खुदा ने देखी और उसने एलिया तिशबी से कहा कि देख एलिया, अहाब ने अपने आप को क्या किया है? नम्र किया है, दीन किया है। तब क्या हुआ, पढ़िए। इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, हाँ जी। मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, और मैं ये विपत्ति अब जीते जी इसके ऊपर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में हाँ। मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। परंतु अब देखिए, उसने तो अपना बचाव कर लिया, अहाब ने, है ना? उसने तो मौके की नजाकत को पहचान लिया, उसने जान लिया कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, और उसने ताज पहन लिया, अपने आप को उपवास में बैठा लिया, और क्या किया? उसने अपने आप को दीन और नम्र किया। तो खुदा ने कहा कि खुदा ने देखा, अरे इसने अपने आप को दीन किया है, नम्र किया है, अब इसके ऊपर से ये विपत्ति मैं नहीं डालूंगा। अब ये विपत्ति इसके औलादों पर, अब देखिए पुत्रों के ऊपर है ना। इसीलिए अपने आप को नम्र करना, दीन करना, अपने आप को छुटकारा दिलाना, ये सब आपके हाथ में है। आप अगर चाहें तो खुदा आपको अभी छुटकारा दे सकता है। आमीन। आप चाहे तो प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है। भला परमेश्वर है, दया से भरपूर, कृपा से भरपूर, अनुग्रह से भरपूर, प्रेम से भरपूर, उसमें कोई भी दोष नहीं है। वो एक बार नम्र तो कीजिए, उसकी वेदी पर आइए, तो खुदा तैयार है, वो बाहें फैलाए है, वो खड़ा इंतजार कर रहा है कि कब मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे पास मेरे सामने आए तो मैं उनको देखूं और सब शराबों को, सारे पापों को, सारी गलतियों को, सारे गुनाहों को क्या कर दूं? क्षमा कर दूं, मिटा दूं। हालेलुया। इसीलिए भाई बहनों, आज हमें जरूरत है कि हम क्या करें? खुदा के आगे दीन हो, खुदा के आगे नम्र हो, अपने पापों का अंगीकार करना, अपने गलतियों को मानना, अपने गुनाहों का इकरार करना। घमंडी व्यक्ति नहीं कर सकता, कि कर सकता है? नहीं कर सकता। आप जानते हैं माफी मांगना एक बहुत बड़ा एक काम है। माफी मांगना बहुत बड़ा ये छोटी बात नहीं है। चोर चोरी कर लेना तो वो कभी भी मानता नहीं कि मैंने चोरी की है, चाहे पुलिस जितना मर्जी उसे डंडा चलाए, जो मर्जी करे, मानते नहीं है। 3rd डिग्री इस्तेमाल हो तब कहीं जाकर शायद किते वो बोल देंगे। लेकिन अपने गुनाह का इकरार करना ये आसान काम नहीं है, ये सिर्फ खुदा का अनुग्रह ही करवाता है। जब प्रभु का प्रेम आता है, प्यार आता है, तब वो उनके हृदयों को दीन करता है, नम्र करता है, हृदयों को तोड़ता है, झंझोड़ता है, और प्रभु ने तसल्ली देता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूं। तेरा भाई तेरे साथ नहीं है, तेरा बाप तेरे साथ नहीं है, मां तेरे साथ नहीं है, पर मैं तेरे साथ हूं। वो तुझे छोड़ सकते हैं, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए संपूर्ण भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर रखना है। तो इसलिए अपने हृदयों को, अपने मनों को तैयार कीजिए। हम सब क्या है? हम एक मनुष्य मात्र हैं, गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। हम सब वो काम करते हैं जो खुदा के वचन के खिलाफ है, परंतु एक ही तरीका है उसे ग्रहण करने का, मानने का, वेदी पर आना, घुटनों के बल आना, अपनी गलतियों का इकरार करना, अपने गुनाहों को मानना। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई भाई, कोई बहन चाहती है कि वो अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का इकरार करना चाहता है, तो वो यहां पर घुटनों के बल आ जाए। मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि प्रभु तेरा दास होने के नाते तू स्वर्गीय पिता तेरे इस बेटे के ऊपर, तेरी इस बेटी के ऊपर तू अपनी दया कर, तू अपनी कृपा कर,
तू इनके हृदयों को, इनके मनों को उनसे बात कर प्रभु। तेरा तेरा अनुग्रह आए प्रभु। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे अब्बा पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, जबकि तेरे बेटे तेरी बेटियां प्रभु, ये प्रभु किसी मनुष्य के आगे नहीं बल्कि तेरे आगे झुके हैं प्रभु। आज होने दे प्रभु, आज इनके जीवन में से हर एक गुनाह, हर एक शराब, हर एक पाप का बंधन, हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण दूर हो जाए प्रभु। तू दया कर प्रभु यीशु मसीह, तू एक एक की हृदय को देख प्रभु। मेरे अब्बा पिता, सच प्रभु, जब तू बात करता है प्रभु, तू हृदयों को तोड़ देता है प्रभु, तू मनों को जांच लेता है प्रभु, तू पहले खुदा के विचारों को दूर कर देता है मेरे पिता, और तू अपना पवित्र प्रेम, पवित्र प्यार उंडेल देता है प्रभु। मेरे प्यारे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे अब्बा पिता, मेरी विनती है प्रभु, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने प्रभु तेरे आगे प्रभु, तेरी वेदी के आगे आए हैं प्रभु, आज तेरा वो अनुग्रह कर दे प्रभु। आज इनके हृदयों से बात कर प्रभु, इनकी आत्माओं को तू अपने अधिकार में ले प्रभु, इनकी सोचों को तेरे अधिकार में ले प्रभु। आज होने पाए कि इनके जीवन बदल जाए प्रभु, आज इनके जीवन से हर एक शराब निकल जाए प्रभु, जो पुरखाओं के शराब है, जो माता पिता के शराब है, जो इनकी अपनी शराब है, जो अपनी गलतियां हैं, जो अपने गुनाह है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से वो इसी वक्त मैंने श्रापित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं श्रापित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं श्रापित करता हूँ। तू दया कर, तू कृपा कर, तू मदद कर, तू सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। तेरा पवित्र आत्मा आए, हर एक हृदय को टच करे प्रभु। जो कोई भी तेरे आगे अपने आप का इकरार करना चाहता है, अपनी गलती का, अपने गुनाह का, अपने पाप का, और प्रभु पर तेरी दया कर प्रभु, तेरी कृपा कर प्रभु, हृदय को तोड़ दे प्रभु, हृदय को तोड़ दे प्रभु, और नया मांस का हृदय दे प्रभु, नया मांस का हृदय दे प्रभु, नया मांस का हृदय दे प्रभु, नया आत्मा दे प्रभु, नया आत्मा दे प्रभु, नया आत्मा दे प्रभु, स्थिर आत्मा दे, स्थिर आत्मा दे, स्थिर आत्मा दे, वचन का आत्मा दे, सामर्थ का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे प्रभु, कि तेरे नाम को महिमा मिले, सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु। हर एक बीमारी को, ब्लड प्रेशर की बीमारी को, शुगर की बीमारी को, हर एक दुष्ट आत्मा को, रसोई की बीमारी को, हर एक इन्फेक्शन की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं श्रापित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से श्रापित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से श्रापित करता हूँ पिता। तू भी दया कर, तू कृपा कर प्रभु। सारे रोग, सारी बीमारी यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी क्षण नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। I command you, I command you, I command you in the name of Jesus Christ. I command you in the name of Jesus Christ. Everybody, मैं तुझे श्रापित करता हूँ। मैं तुझे श्रापित करता हूँ। दुष्ट आत्मा, मैं तुझे श्रापित करता हूँ। सारे शब्द के आत्मा को, वेदन के आत्मा को, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से श्रापित करता हूँ। छोड़ के चला जाए, छोड़ के चला जाए, छोड़ के चला जाए। वो महान परमेश्वर तू दया कर, तू कृपा कर प्रभु, तेरा अनुग्रह आए प्रभु, तेरी कृपा आए प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे स्वामी, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर प्रभु। एक दूसरे से प्रेम करना सिखा प्रभु, एक दूसरे को समझना सिखा प्रभु। और प्रभु इस कलीसिया को बेदार कर, पवित्र आत्मा से बेदार कर, पवित्र आत्मा से बेदार कर प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा आए प्रभु, हर एक को बेदार करे, हर एक को बेदार करे प्रभु, हर एक को बेदार करे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा बेदार करे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा बेदार करे प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तू दया कर, कृपा कर प्रभु। सारी महिमा तुझे देता हूँ, सारी इज्जत, सारा जलाल
तुझे ही देता हूँ पिता। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। Holy God, you are welcome. Holy God, you are welcome. Welcome, 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 welcome. Holy God, you are welcome. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे अब्बा पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि जबकि प्रभु तेरे बेटों ने, तेरी बेटियों ने प्रभु अपने आप को प्रभु तेरे आगे झुकाया है, नमन किया है प्रभु। तेरे खुदा तू इनके हृदयों को दे, इनके मनों को देख प्रभु, इनके प्रभु यीशु मसीह जीवन को देख प्रभु। जिस प्रकार से प्रभु नबियों ने प्रभु तेरे आगे अपने आप को दीन किया, नमन किया प्रभु, और रसूलों ने नमन किया, दीन किया प्रभु, आज वही आत्मा प्रभु तेरे लोगों के बीच में उतार प्रभु। आज इनके हृदय से बात हो प्रभु। मेरे प्यारे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु, तू शैतान की सारी चालों को फेल कर प्रभु। एक मन, एक चित्त होने के लिए प्रभु तेरा अनुग्रह दे प्रभु, तेरी कृपा दे प्रभु। तू ही हमारे बीच में सबसे बढ़कर है प्रभु। तू दया कर प्रभु, कृपा कर पिता। सारी महिमा तुझे ही देता हूँ पिता। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु। तू हमेशा तेरे दास की विनती को, तेरे दास की प्रार्थना को तू सुनता है, सुनकर उत्तर देता है, जवाब देता है पिता। और मैं विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ कि प्रभु जो कुछ भी तुझसे मांगा है, प्रार्थना की है, आंसू बहाए हैं, गिड़गिड़ाए हैं प्रभु, ये सब तेरी वेदी पर समर्पित है प्रभु। तेरी वेदी पर समर्पित है पिता। मेरे अब्बा पिता, दया कर, कृपा कर। मैं रिसीव करता हूँ प्रभु। I receive, I receive, I receive। और प्रभु दया कर, कृपा कर प्रभु, मदद कर, सहायता कर प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल प्रभु यीशु जी सिर्फ तुझे मिले, सिर्फ तुझे ही मिले प्रभु। ये सारी महिमा सिर्फ तेरी थी पिता। ये बंदगी, ये चर्च, ये लोग, ये कलीसिया सब तेरे हैं पिता, और तू ही का स्वामी है प्रभु। पिता तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। सारी महिमा तुझे ही देता हूँ पिता। इस प्रार्थना को सुनकर बोलकर प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के पवित्र 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 अति पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और बाकी समय हमारे भाई के पास है।